द्वारका एक ऐसी धार्मिक पौराणिक नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। ऐसा क्या हुआ जिससे द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? आज भी समुद्र ने द्वारका के अवशेष अपने गहराइयों में छुपा रखे। कृष्ण केवल भगवान ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे जिन्होंने काफी ऐसे कार्य किए जिसे हम आज की क्रांति से जोड़ सकते हैं। दुविधा में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान देकर सही और गलत में अंतर करके न्याय युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्र की मृत्यु का षड्यंत्र घोषित कर दिया। ऐसा कहा जाता है जब महाभारत काल में पांडवों द्वारा कौरव युद्ध में मारे गए थे तब गांधारी क्रोधित हुई और श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। सभी भाई आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। श्राप में गांधारी ने जो कहा था वो एकाएक सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बजाय धीरे धीरे विलासिता जीवन जीने लगे। भोग विलासिता के आगे अपने अच्छे आचरण और विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र किनारे इकट्ठा हुए। वे मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे वहां उगी हुई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि सांब को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे, इसीलिए उगी हुई घासें जहरीली थी। इस तरह गांधारी और ऋषियों का श्राप पूर्ण हुआ। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर इससे जुड़े सुझाव आपके पास हैं तो हमसे साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्मों से बंधी हमारी आस्था, आस्था से बंधे हमारे कर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए किस्मत रहस्य।